नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ 2016 एंड 2017। देखिए, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2016 और 2017 में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए पिछले 1.5 साल का हमने इसमें डेटा लिया है। पूरा अप्रैल 2017 से लेके पूरा जनवरी 2016 तक का पूरा डेटा लिया है। और ये अभी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं 2017 में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ये वाले क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक पिक में पूरे कलेक्ट कर लिए हैं। आप बस इस पिक को देख लीजिए, थोड़ी सी क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन आपको मेरी आवाज सुन के जरूर पता चल जाएगा। तो इसको पूरा रट डालिए, ये वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो काफी उसमें मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है विराट कोहली को। स्वच्छ भारत मिशन का बनाया है शिल्पा शेट्टी को। देखिए, इंग्लिश हिंदी सब है इसमें, पहले ही देख लीजिए। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अमिताभ बच्चन को। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास यानी कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाया है ये ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम को। निर्मल भारत अभियान का बनाया है ये विद्या बालन को। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक जो मां अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है माधुरी दीक्षित को। फिर अतुल्य भारत अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। स्वच्छ रेल मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है बिंदेश्वरी पाठक जी। फिर यूनिसेफ और असम प्रांत की ये पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, मतलब असम की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर और प्लस यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर वो है प्रियंका चोपड़ा। फिर CRPF ने PV सिंधु को कमांडेंट की भी पोस्ट दी और उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, यानी कि CRPF की ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु। उसके बाद अनुष्का शर्मा है ये स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड ये एम्बेसडर। फिर ये वीरेंद्र सहवाग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किंग्स 11 पंजाब का। फिर विराट कोहली को बनाया गया है जियोनी का ब्रांड एम्बेसडर। और फिर ये अशोक अमृतराज, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है UN में इंडिया का गुडविल एम्बेसडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, जो 17 गोल लाया था UN और उसको 2015 से लेकर 2030 तक इंप्लीमेंट करना है। 100 उसमें से 169 टारगेट्स है उसमें। उसके लिए जो UN में इंडिया का गुडविल एम्बेसडर है वो कौन है? अशोक अमृतराज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए, तो अशोक अमृतराज नाम है इनका। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को बनाया गया है। फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, देखिए ये क्रिकेट के लिए, ये मैंने सब एक जगह लिख दिए हैं। ये 3 ब्रांड एम्बेसडर है, ये वाले, ये तीनों जरूर रट डालिएगा, ये आएंगे जरूर PCS एग्जाम में या फिर ये किसी भी SSC और ये सब एग्जाम में। पहली बात तो ये कि T20 का जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसके ब्रांड एम्बेसडर इसमें लिखा नहीं है, देखिए, लेकिन यह है राहुल द्रविड़। 2017 में जो T20 होगा उसके ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर होंगे राहुल द्रविड़। फिर शहीद अफरीदी को बनाया जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो 5th क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2018 में ब्लाइंड के लिए, उसका यहाँ पे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, यानी कि 50-50 वाला जो ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 में होगा उसके राहुल द्रविड़ है। और जो अगली साल होगा 2018 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ब्लाइंड के लिए, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है शाहिद अफरीदी। फिर उसके बाद अगर आप देखें, ये जो इसमें ये कौन है, हाँ, सचिन तेंदुलकर को बनाया जाएगा ऑफिशियल एम्बेसडर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 का, ये आप याद रख सकते हैं। फिर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा वो सचिन तेंदुलकर को बनाया जाएगा। तो ये तीनों जो वर्ल्ड कप वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाएगा? राहुल द्रविड़ को। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2018 में होने वाला है ब्लाइंड के लिए, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाएगा? वो शाहिद अफरीदी को। सचिन तेंदुलकर को बनाया जाएगा ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के लिए। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने लियोनेल मेसी और शकीरा को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, जो ये UN का टारगेट है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना 2030 तक, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लियोनेल मेसी को और शकीरा को। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, ये BMC का स्वच्छ भारत मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान है। फिर उसमें यूनिसेफ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम टूरिज्म प्रियंका चोपड़ा मैं बता चुका हूं। फिर एक थम्सअप कैंपेन चलाया गया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड टूरिज्म के जो ब्रांड इंडियन एम्बेसडर है वो है रणवीर। फिर उसके बाद बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया स्वच्छ रेल मिशन का, ये आप याद रखिए। फिर यूपी का अगर जो लोग एग्जाम देंगे यूपी PCS, उनके लिए है यूपी एम्बेसडर बनाया जाएगा इंडियन डायस्पोरा काउंसिल का, वो है मधुकर जेटली को। ये क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मेरी आवाज आ रही है, इसलिए आप उससे देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए।
यूपी का एम्बेसडर बनाया जाएगा इंडियन डायस्पोरा काउंसिल का मधुकर जेटली को। फिर एक हरिता केरलम प्रोजेक्ट है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, ये बनाया गया है केजे येसुदास को। फिर अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जॉन अब्राहम को। फिर यूपी की फार्मर स्कीम है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की थी, उसका ब्रांड एम्बेसडर थी विद्या बालन। फिर एंटी लिकर और एंटी ड्रग कैंपेन केरला में चलाया गया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। फिर इंडियन साइक्रेट्रिक ये सोसाइटी थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोणे थी। दीपिका पादुकोणे की हरकतें भी ऐसी थी, इसीलिए इनको इंडियन साइक्रेट्रिक सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर उसके बाद हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है साक्षी मलिक को। उसके बाद रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे अभिनव बिंद्रा और सलमान खान। इनक्रेडिबल इंडिया के एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। तो कुछ कुछ में ऐसा है कि जहां से जो भी आदमी फेमस है उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे आप देख लीजिए हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया साक्षी मलिक को, ठीक है। फिर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया एंटी लिकर और एंटी ड्रग का। ये तो खैर इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आप ये समझ सकते हैं जैसे कि इनको बनाया गया एमसी मैरी कॉम को बनाया गया नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब एकदम ये ब्रांड एम्बेसडर की 2016-17 की पूरी लिस्ट है। और अगर आप ये पूरी रट लेंगे तो अभी 2017 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत मदद मिल जाएगी। ये मैंने पूरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया से रिलेटेड वो उनकी लिस्ट बनाई है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आना तो पक्का है अगर आपने इसको पूरा देख लिया रट लिया। इसको कुछ पिक क्लियर नहीं हो सकती लेकिन मेरी आवाज तो क्लियर जरूर है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।